welcome back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal and professional life both. So in this video आपने thumbnail ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवुड के बारे में। तो बेसिकली जितने भी आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर्स डिज़ाइनर हैं वो सब इसी कैटेगरी को फॉलो करते हैं जिसमें सॉफ्टवुड हार्डवुड्स आती हैं। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवुड्स में भी बहुत सारी वुड्स होती हैं एंड हार्डवुड में भी बहुत सारी वुड्स होती है। तो आज अगर हम हार्डवुड का टॉपिक हटा देते तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आज हम सिर्फ बात करेंगे सॉफ्टवुड्स के बारे में। सॉफ्टवुड कहाँ से आती हैं, वुड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एंड मैनी मोर। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। बेसिकली इंटीरियर एक्सटीरियर में यूज़ होने वाली सॉफ्टवुड के अंदर भी बहुत सारी वुड्स होती हैं, बहुत सारी, जैसे कि पाइन हो गई, सेडार हो गई, सारी वुड्स आपकी सॉफ्टवुड होती है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सॉफ्टवुड्स के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो लेट्स गो टू द ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवुड। तो बेसिकली जब भी हम सॉफ्टवुड का नाम सुनते हैं हमारे ध्यान में आती है कि ये जितने भी वुड्स होती होंगी वो सॉफ्ट होती होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ दी सॉफ्टवुड सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इसमें हार्डवुड कैटेगरी की भी कुछ वुड्स आती हैं जो हार्ड होती हैं। हम बात करते हैं आगे चल के, सॉफ्टवुड को हम एज अ स्मूथ वुड देख सकते हैं बिकॉज इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, स्मूथ वुड कह सकते हैं। एंड वुड मीन्स आपको सबको पता है, वुड मीन्स टिम्बर, लकड़ी हम यूज़ करते हैं। इसका जो मिडल पार्ट होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं एंड ट्रंक ही मोस्टली सारी कंस्ट्रक्शंस में एंड जितने भी फर्नीचर्स आपके बनते हैं, कैबिनेट्स आपके बनते हैं एंड मोर ओवर थिंग्स आपके एक्सटीरियर्स में जो यूज़ होती है, पैनलिंग, क्लैडिंग, सब में आपकी ट्रंक यूज़ होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया, कोई एग्जांपल दूँ, लाइक अगर हम कोई पाइन वुड ले रहे हैं तो पाइन वुड के डिफरेंट प्राइजेस आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो वैसा क्यों होता है? एक ट्री से आने के बावजूद उन दोनों के सेम प्राइसेस डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? वो डिफरेंट इस वजह से होते हैं बिकॉज हार्डवुड एंड सैपवुड, हार्डवुड और सैपवुड काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं हम लोगों को एंड हार्डवुड मोस्टली एक्सपेंसिव होता है देन सैपवुड। अगर हम हार्डवुड के बारे में बात करें तो हार्डवुड सैपवुड से डार्क कलर की होती है एंड हार्डवुड एक्सपेंसिव होती है सैपवुड से एंड हार्डवुड रिंग्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे से। देन फोर्थ अगर हम बात करते हैं, वुड काफ़ी ज़्यादा डेंस एंड ड्यूरेबल रहती है देन सैपवुड। सैपवुड का जो कलर होता है वो लाइट कलर होता है एंड ये थोड़ी अफोर्डेबल हो जाती है, आपके बजट में बहुत ईजिली फिट हो जाती है, थोड़ी कम ड्यूरेबल होती है देन आपके हार्डवुड से। बात करी हार्डवुड एंड सैपवुड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कौन से ट्रीज से आते हैं। सेकेंड तो ये आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म ट्रीज से। जिम्नोस्पर्म ट्रीज मोस्टली कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म ट्रीज एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज दैट मीन्स पूरे साल भर में इनकी जो लीव्स रहती है वो ग्रीन रहती है एंड ये फास्ट ग्रोथ ट्रीज होते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है। देन सेकेंड अगर हम बात करते हैं इनकी लीव्स के बारे में, तो इनकी जो लीव्स होती है काफ़ी ज़्यादा कोनी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प्ड होती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिलेंगी, चौड़ी मिलती हैं। देन अगर हम थर्ड बात करें, इन ट्रीज़ पे आपको ना ही फ्रूट्स देखने को मिलते हैं ना ही फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीड्स की, तो बेसिकली इसके जो सीड्स होते हैं वो कोन शेप में होते हैं। दे आर नॉट कवर्ड लाइक आपके अकॉर्न की तरह, आपके हार्डवुड्स की तरह जिसमें अकॉर्न्स पैदा होते हैं एंड दे आर कवर्ड होते हैं, लेकिन आपको इसमें कोई भी सीड कवर्ड नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई हम जिम्नोस्पर्म ट्रीज को कॉनिफर्स ट्रीज भी बोलते हैं। करते हैं वेयर केम फ्रॉम, ये जितने भी जिम्नोस्पर्म ट्रीज होते हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम पहले वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं, तो बेसिकली आपके जितने भी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हो गई वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर में अवेलेबल हो जाते हैं, चाइना में अवेलेबल हो जाते हैं एंड बाल्टिक कंट्रीज़ में अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम इंडियन कंट्रीज़ की बात करें कि इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं आपके जितने भी सॉफ्टवुड्स होते हैं, तो बेसिकली इंडिया में सॉफ्टवुड बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि आपके 90% ऑफ हार्डवुड्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी एंड हार्डवुड में भी एक कैटेगरी होती है टीक, वो बहुत ज़्यादा मिलती है और सॉफ्टवुड आपको बहुत कम मिलेंगे। और सॉफ्टवुड की दो प्रजाति है जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में मिलती है। फर्स्ट इज़ देवदार एंड सेकंड इज़ पाइन। अगर हम बात करें, ये दोनों ही फॉरेस्ट आपको मिल जाते हैं, हिमाचल में मिल जाएंगे, आपको तिब्बत में मिल जाते हैं, नेपाल में मिल जाते हैं, जम्मू कश्मीर में मिल जाते हैं एंड सिक्किम में मिल जाते हैं। बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवुड्स के बारे में। सॉफ्टवुड के मोस्टली एडवांटेजेस हैं एंड इन्हीं के एडवांटेजेस जान के हम इनको यूज़ करते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो लाइट इन वेट, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, बजट भी आपका एक्सपेंस नहीं जाता। देन सेकंड अगर हम बात करते हैं मोस्ट अफोर्डेबल, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है देन आपकी हार्डवुड्स। देन थर्ड बात करते हैं मोर रेजिस्टेंट इन वापिंग, स्प्लिटिंग एंड श्रिंकेज।
मोस्टली देखा गया है आपकी सॉफ्टवुड जो होती है काफ़ी कम श्रिंक होती है वो क्लाइमेट सीजनिंग एंड क्लाइमेट के थ्रू, तो वैसा इसमें सॉफ्टवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। सेकंड अगर हम बात करें तो ये अलग भी नहीं होती, स्प्लिट भी नहीं होती एंड वाप भी नहीं होती, मुड़ने का कोई डर भी नहीं होता एंड बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम ही होता है। ईजी वर्केबिलिटी, इसकी वर्केबिलिटी काफ़ी ईजी होती है, डेंस होने की वजह बहुत इसके साथ बहुत ईजिली वर्क किया जा सकता है, तो जिससे आपका टाइम कंज्यूम भी नहीं होता एंड कम टाइमिंग में आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 ईयर्स बहुत आराम से सॉफ्टवुड चल जाती है आपके फर्नीचर, आपके फ्लोरिंग्स में। देन फिर आपके पास दैट इज़ मैनी वेराइटीज़ आर अवेलेबल, काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारी वेराइटीज़ है जो अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। देन स्मूथ लुक सॉफ्टवुड होती है वो मोस्टली आपको स्मूथ मिलता है, इनका टेक्सचर, इनका अपीयरेंस होता है इनके लाइट कलर की वजह से काफ़ी अच्छा लगता है। यूज़ फॉर मेनी एरियाज़, इनको बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, फ्लोरिंग के साथ साथ सीलिंग्स में एंड मैनी मोर थिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवुड के बारे में। तो बेसिकली जब भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके प्रॉज के साथ साथ उसके कॉन्स भी पता होने चाहिए। बेसिकली फर्स्ट आता है लेस ड्यूरेबल, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, इसकी कम ड्यूरेबिलिटी की वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ इसको कम मिलती है। सेकेंड आता है लेस डेंस, की वजह से आपका जो लाइफ स्पैन होता है थोड़ा कम हो जाता है। हम बात करते हैं एस एनुअल रिंग, इस पे जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। देन फोर्थ आपका आता है नॉट रेजिस्टेंट टू फायर, जिसकी वजह से इसको कमर्शियल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। एंड लास्ट ससेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक, भी सॉफ्टवुड्स होती है वो इंसेक्ट्स को बहुत अच्छे से दावत दे देती हैं कि आओ और मुझे खाओ, तो ध्यान रखने वाली बात। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे मोस्टली सॉफ्टवुड को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट आपके इंटीरियर एक्सटीरियर में, सेकंड अदर प्रोडक्ट्स में कहाँ यूज़ किया जाता है। पहले अगर हम इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करें, फर्स्ट आपका फ्रेमिंग्स में यूज़ किया जाता है विंडो फ्रेम्स के लिए। देन सेकंड आपका आता है फ्लोर्स पे यूज़ किया जाता है, आपके जितने भी फ्लोर्स हो गए हैं हार्डवुड के साथ साथ सॉफ्टवुड भी उसमें यूज़ होती है। देन थर्ड आपका आता है जितने भी आपके फर्नीचर्स हो गए वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ डोर्स में यूज़ कर सकते हैं, फिफ्थ डेकिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड सिक्स्थ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड स्पेसिफिकली एक्सटीरियर्स दोनों में सॉफ्टवुड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीलिंग्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज सीलिंग में वुड्स का लाइट कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देन पैनलिंग एंड क्लैडिंग्स में यूज़ किया जाता है। देन स्टेयर्स रूम की छत पे या रूफ पे भी यूज़ की जाती है। सो अदर एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पे हम सॉफ्टवुड यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली आप इन एरिया से बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। पेपर प्रोडक्शन के लिए एज अ रॉ मटेरियल सॉफ्टवुड को यूज़ किया जाता है। सेकंड जितने भी कार्ड प्रोडक्ट्स हो गए उनके लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड जितने भी बोर्ड्स आपके हो गए, फाइबर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ आपका आता है बोर्ड्स, बोर्ड कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट मोल्डिंग्स में भी सॉफ्टवुड का काफ़ी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें सॉफ्टवुड्स के कुछ नेम्स हैं, तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपकी वेराइटीज़, जितनी भी सॉफ्टवुड की वेराइटीज़ होती हैं वो। सेकेंड कॉमन सॉफ्टवुड जो वर्ल्ड में यूज़ होती है एंड कॉमन सॉफ्टवुड जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं वैरायटीज़ ऑफ सॉफ्टवुड्स के बारे में, तो पहला आता है पाइन जो सबसे ज़्यादा ऊपर रहती है। सेकंड सेडार, थर्ड आपकी आती है लार्च, फोर्थ आपकी आती है हैंडलॉक, फिफ्थ आपकी आती है यू, देन सिक्स्थ आपकी आती है स्प्रूस, सेवन्थ आपकी आती है रेडवुड एंड लास्ट नॉट द लीस्ट डोगलास फिर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन वुड्स हैं जो इन अ वर्ल्ड यूज़ होती हैं, पाइन, स्प्रूस, सेडार एंड फिर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिया में मोस्टली कौन सी कॉमन वुड्स हैं, सॉफ्ट वुड्स हैं जो यूज़ होती हैं, तो फर्स्ट आपका आता है पाइन। सेकंड आता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दैट इज़ डिओडार। डिओडार काफ़ी इंडिया में फेमस है एंड काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर्स के लिए यूज़ होती है। सेडार वुड। ओके, दैट्स इट। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।